बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल के मतलब दोबारा से ख़बरें आना शुरू हो गई हैं और कुछ लोग वाकई में ख़बरें देते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ख्वाहिशें भी बहुत रखते हैं। कुछ लोगों की जानिब से ख्वाहिशें ज़ाहिर की जाती हैं जनरल फैज़ को लेकर, इमरान खान को लेकर कि किसी तरह से इन दोनों को फंसा दिया जाए और दोनों का नेक्सस जो है, ताल्लुक़ जो है वो कायम कर दिया जाए और इनको 9 मई के अंदर डाल दिया जाए। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है। कुछ तो ख्वाहिशों को रिपोर्ट बनाकर, ख़बर बनाकर पेश करते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स है। एक तो जनरल फैज़ हमीद के मुतालिक उसको सुल्तानी गवाह या वादा माफ़ गवाह बनाने की बात हो रही है। दूसरा ये कि जनरल बाजवा के मुतालिक ख़बरें आ रही हैं कि उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उनको भी नज़रबंद कर लिया गया है। अब उनके मुतालिक ख़बरें और जनरल फैज़ हमीद के मुतालिक ख़बरें, ये इनका आपस में ताल्लुक़ जोड़ने की बात हो रही है कि जनरल फैज़ हमीद को जिस तरीके से, वो तो ऑलरेडी इस वक्त मिलिट्री कस्टडी के अंदर मौजूद है जनरल फैज़ हमीद, और जनरल बाजवा की हाउस अरेस्ट के मुतालिक ख़बर वो इस वक्त बड़ी सर्कुलेट हो रही है। पहले जो इस वक्त जनरल फैज़ हमीद का मामला है, जनरल फैज़ हमीद इस वक्त पाबंद सलासल यानी कि मिलिट्री कस्टडी के अंदर मौजूद है और उनका ट्रायल चल रहा है, उनकी तफ्तीश हो रही है 9 मई के हवाले से। क्योंकि जो लास्ट टाइम प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी, प्रेस रिलीज़ आई थी, उसके अंदर ये कहा गया था कि जनरल फैज़ हमीद के मतलब कुछ तो चार्जेस लगा दिए गए हैं, कुछ उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हैं, बाकियों के मतलब अभी चल रही है। 9 मई के ऊपर तहकीकात हो रही हैं और फिर उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर जो वादा माफ़ गवाह की बात हो रही है, देखिए जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट है, ये कोई छोटा इदारा नहीं है। और अगर जनरल फैज़ हमीद की बात की जाए तो जनरल फैज़ हमीद एक टॉप लेवल का आदमी है। ISI का सरबराह रह चुका है, कोर कमांडर पेशावर रह चुका है, और साथ ही साथ जो इस वक्त लिस्ट निकलती है लास्ट टाइम जिस वक्त में जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात किया गया था, वो जो लिस्ट होती है उसके अंदर जनरल फैज़ हमीद का नाम भी शामिल होता है। तो जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ के कैंडिडेट होते हैं, उनका नाम उसके अंदर होता है। तो ये टॉप लेवल की जो इस वक्त सारी सिचुएशन है वो यहाँ पर बनाई जाती है और जनरल फैज़ हमीद को अब इस खाते में डाला जाता है, इस चक्कर में डाला जाता है कि उनको सुल्तानी गवाह बनाया जाए, उनको पकड़ा जाए और उनके जो ताल्लुक़ात हैं PTI के साथ या इमरान खान के साथ, उनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के साथ एक लिंक इस्टेब्लिश करके तो जनरल फैज़ और इमरान खान को असल में पकड़ा जाए। जनरल फैज़ हमीद तो एक बहाना है, इमरान खान निशाना है। और आप ये देखें, ये गवर्नमेंट, ये पूरा जो शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान है, ये भी इनके मुतालिक बड़ी बातें करता है। इनके मुतालिक बड़ी बातें की जाती थी कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो इनको निशाना बनाता है। हालांकि फ़ायदा लेने वाले दोनों से, बाजवा से भी, फैज़ से भी, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान है। इन लोगों ने फ़ायदा लिया, मुलाकातें की, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन डिज़ाइन किया गया, प्लान किया गया, और उसके बाद जाके इन लोगों ने क्या किया कि ये सारा डिज़ाइन करके, प्लान करके PDM की गवर्नमेंट बना ली, PDM की हुकूमत बना ली, इमरान खान को घर भेज दिया। और अब जबकि इनकी गवर्नमेंट बन गई है, हुकूमत बन गई है, तो अब ये उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, एक्शन और ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये इनके फितरत के अंदर, इनकी नेचर के अंदर शामिल है कि जब भी ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये ज़रूर कार्रवाई करते हैं, ज़रूर ये एक्शन लेते हैं, ज़रूर ये इंतकाम लेते हैं, जो कि इंतकाम की आग इनके अंदर होती है। अब इन्होंने जनरल फैज़ के मुतालिक ख़बरें जो फैलाना शुरू कर दी हैं, उसके अंदर ये लोग कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद को वादा माफ़ गवाह या इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है, वो इतनी आसानी से नहीं बनेगा। अभी जो जियो या जंग के ऊपर यह ख़बर रिपोर्ट हुई है उनके हवाले से कि अप्रूवल बनाया जा रहा है, वो ये कहा गया है कि अभी इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की जा सकती। उधर से जनरल बाजवा का खाता खुल गया कि उन्हें भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। वो किस मकसद के लिए?
चीज़ें बड़ी आपको क्लियर होती नज़र आ रही हैं कि ये जो शरीफ ख़ानदान इस वक्त पावर के अंदर मौजूद है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंतकाम की आग में लगा हुआ है। ना इन लोगों ने मुल्क के अंदर इकॉनमी को बेहतर करना है, ना मुल्क को इन लोगों ने सही ट्रैक के ऊपर डालना, ना मुल्क को सही रास्ते के ऊपर गामजन करना है, ना इन्होंने कोई यहाँ पर मामलात बेहतर करने हैं, ना मुल्क से महंगाई और बेरोज़गारी को ख़त्म करना है। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ये सारे मामलात ख़राब करके सिर्फ अपना इंतकाम पूरा कर रहा है। ये आई इसी मकसद के लिए। अभी जो पिछले दिनों मुलाकातें हुई मरियम नवाज़ की या शरीफ ख़ानदान की बड़ी खुफिया तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो इसी का शख्स आना है। उसके बाद ये चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ सामने आई और रिपोर्ट सामने आई, ख़बरें सामने आई और उसके अंदर ये बातें अब नज़र आ रही हैं और ये चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन जनरल फैज़ हो, जनरल बाजवा हो, इनका जो मामला है वो आखिरकार जहाँ भी चलेगा, जहाँ भी जाएगा, उसका एक तो नतीजा बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, बड़ा क्लियर, कि इतनी आसानी से उनके ऊपर ये एक्शन या कार्रवाई नहीं ले सकते। और इमरान खान कह चुका था, इमरान खान ने बड़ा अर्सा पहले कह दिया था कि ये जो पूरा शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान या PDM का पूरा एक ग्रुप आ रहा है, गिरोह आ रहा है, ये इसी मकसद के लिए कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना है, पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट करना है, पाकिस्तान की जो दूसरे प्रोग्राम है मिलिट्री के और बैलिस्टिक और न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये इनका टारगेट है। तो आज देखें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलिट्री प्रोग्राम, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो सारे के सारे निशाने पर आ चुके हैं। और ये उसके लिए भाग दौड़ करने के, उसके लिए मेहनत करने के, स्ट्रगल करने के, एफर्ट करने के, ये अपने ही लोगों को, कभी जनरल बाजवा के मतलब, कभी जनरल फैज़ के मतलब, कभी साबिक इस्टेब्लिशमेंट के मतलब, कभी अफ़गान पॉलिसी के मतलब, कभी किसी के मतलब, हर चीज़ उनके पर डालने की कोशिश होती है, सिर्फ इस मकसद के लिए कि इनकी जान छूट जाए, ये बच जाए, इनको कुछ ना हो, इनको कुछ ना कहा जाए और अपने ये इंतकाम की आग को ठंडा कर लें, जो कि अब ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता यह मामला, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से बहुत ज़्यादा दबाव है कि अगर इन टॉप लेवल की शख्सियात के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा।